जबलपुर में राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जबलपुर को ऐतिहासिक धरोहर प्राप्त है। न्याय व्यवस्था से जबलपुर को विशेष पहचान मिली है और ई अदालत की सहायता से कागज के उपयोग में कमी आई। अब मुकदमों को निपटाने में तेजी लाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने न्यायिक परिचर्चा के दौरान कहा कि केवल कानूनी किताब के अध्ययन से निर्णय देना सही नहीं है। न्यायाधीश को किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए और लोगों को उनकी भाषा में न्याय दिलाने की ओर कदम उठाने की जरूरत है। राज्य के अधिकृत भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर हमें मंथन करना होगा। न्यायिक परिचर्चा के दौरान सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि ये कार्यक्रम एक नई प्रक्रिया का आरंभ है। समय के साथ विकसित होते कानून की समझ जरूरी है। जुडिशियल ट्रेनिंग के तौर तरीकों को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए अच्छे बदलाव जरूरी है। न्यायिक परिचर्चा में मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि न्यायपालिका सरकार की रीढ़ है। कोरोना संकट काल में भी न्यायपालिका ने न्याय देने का काम नहीं रोका। उन्होंने कहा कि जल्द न्याय के लिए ट्रेनी जजों को तकनीकी ट्रेनिंग जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि महिला अपराध पर शिकायत मिलते ही न्याय प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। न्यायिक परिचर्चा में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आज एक बात मैं गर्व से कहता हूं कि आम आदमी को यह विश्वास है कि न्यायपालिका से हर हाल में सबको न्याय मिलेगा। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से एक है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। बंगाल की जनता तरक्की चाहती है, वो हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं चाहते। राजनीति कोई खेला नहीं होता, ये गंभीर चीज है। उन्होंने ममता बनर्जी का बिना नाम लिए हुए कहा कि खेलते खेलते वो आदर्श भूल गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों का बोझ बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को बैठकर बात करनी होगी और मिलकर फैसला लेना होगा, क्योंकि ईंधन पर दोनों सरकारों की तरफ से टैक्स लिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों से राहत मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने लिखा, जिनके बेटे देश की सीमा पर जान बिछाते हैं उनके लिए दिल्ली की सीमा पर कीलें बिछाई गई है। कृषि कानून के खिलाफ 100 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुंडली में एक्सप्रेसवे को जाम किया। किसानों ने शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सोई सरकार को जगाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर सभी किसानों का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाधान के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से हारने के डर के कारण वे नंदीग्राम गई हैं और वे वहां भी हारेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के नामों का अंतिम फैसला हो गया है। अब उम्मीदवारों की सूची बनाने की प्रक्रिया चल रही, बहुत जल्द दिल्ली से नामों की घोषणा हो जाएगी। असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की जाबुल बकरी की परंपरागत सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण पर आयोजित कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे हम राम की संस्कृति पर गौरव करते हैं, वैसे दक्षिण पूर्व एशिया में वहां के लोग भी करते हैं। इंडोनेशिया का हर व्यक्ति कहता है कि हमने किन्हीं परिस्थितियों में इस्लाम स्वीकार किया होगा, लेकिन हमारे पूर्वज तो राम ही हैं। दलाई लामा ने धर्मशाला के जोनल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ये वैक्सीन बहुत मददगार है। दूसरे लोगों को भी ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत करनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह 5:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 थी। अभी तक इसके किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले महीने 18 फरवरी को भी लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा करेंगे। आईटी पोर्टल, मॉड्यूल और ईवीएम समेत चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी 82वीं वर्षगांठ के मौके पर रायपुर में हथियारों और बैंड की प्रदर्शनी लगाई। सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के कमांडेंट संजीव रंजन ने बताया कि हथियारों की प्रदर्शनी में वो सभी हथियार लगाए हैं जो छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवान इस्तेमाल करते हैं। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान हरिदास राम टेके को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। इस दौरान आईटीबीपी के महानिरीक्षक संजीव रैना भी मौजूद रहे। शहीद जवान महाराष्ट्र के नागपुर जिले के भीवापुर के रहने वाले थे। देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले जिले के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खेमचंद बजाज का कल निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे। जिले के कई अधिकारी और कर्मचारियों ने भी बजाज को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर में अवैध प्लाटिंग को लेकर रायपुर कलेक्टर, एसडीएम और टाउन एंड प्लानिंग डायरेक्टर से जवाब मांगा है। दरअसल डोमा गांव के आसपास इलाके में अवैध प्लाटिंग कर जमीन बेचने को लेकर अरविंद सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। रायपुर हाउसिंग बोर्ड में टैक्स घोटाला का मामला सामने आया। संपदा अधिकारी प्राप्त शुल्क को सालों से जमा नहीं कर रहा था। शंकरनगर कार्यालय में पदस्थ अधिकारी एके बनर्जी पर करीब 2 करोड़ के गबन का आरोप है। वहीं आयुक्त ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मंडला में लोगों ने बीआरसी कार्यालय में बच्चों को दी जाने वाली घटिया दाल और बदबूदार तेल उतरते पकड़ा। इस बारे में जैसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खबर लगी तो हंगामा शुरू हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने दाल और तेल के सैंपल लिए। वहीं कांग्रेस ने सप्लाई एजेंसी और जिले के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। बलरामपुर के गोरगाड़ी में सरपंच पति पर पंचायत की राशि गबन का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पति ने बिना काम करवाए विभिन्न योजनाओं की राशि का आहरण कर लिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की है और कार्रवाई की मांग की है। मुरैना के आलापुर गांव के ग्रामीणों ने एक फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी एक युवक से दुष्कर्म केस को निपटाने की एवज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्टल और नकली नोट भी जब्त किए हैं। नीमच की चावला कॉलोनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि विवाद सुअर चोरी को लेकर हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोंडागांव में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने से 2 मृतकों के शव बुरी तरह से जल गए। इसमें ये मृतकों को पहचानने में मुश्किल हुई। ये एक्सीडेंट NH 30 पर जैतपुरी के पास हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में तरोनी के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी लगते ही प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी इस बारे में पता नहीं चल पाया। वन विभाग इसकी जांच कर रही है। खरगोन के कसरावद मार्ग पर सुखपुरी इलाके में सड़क पर खड़ी मारुति वैन में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। उससे पहले कार पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो गई। कार को वॉशिंग के बाद सड़क पर खड़ी किया गया था, तभी उसमें अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची मेहगांव पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। बेमेतरा के नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वैक्सीन की 90 डोज लेकर चोर फरार हो गया है। धमतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी राजेंद्र कंवर ने नाबालिग को उसके स्कूल से जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नाबालिग ने गाड़ी से कूद कर वहां से फरार हो गई और परिजनों के साथ पुलिस ने इसकी जानकारी दी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी क्रिकेट T20 वर्ल्ड सीरीज का शुभारंभ शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। पहला मैच इंडिया लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच खेला गया। बांग्लादेश की टीम ने 109 रन बनाए। इस पर सहवाग और सचिन की जोड़ी ही भारी पड़ गई। जोड़ी ने 10 ओवर में 113 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 66 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 25,91,000 को पार कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 22 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर को बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 91,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 14,162 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,77,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 18,292 पहुंच गया। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मरीजों से आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,816 हो गई। 3 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,854 हो गया। राज्य में 217 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,07,138 पहुंच गया। वहीं रायपुर में 98, दुर्ग में 41 और राजनांदगांव में 20 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 457 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,63,000 को पार कर गया। प्रदेश में अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,866 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में 308 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,56,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 3,457 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 176 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 60,386 पहुंच गया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 240 ऐसे मरीजों की पहचान हुई जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। बेहद खतरनाक स्ट्रेन से ऐसे संक्रमित सामने आए जिनके कभी विदेश जाने की हिस्ट्री नहीं मिली है। बता दें कि पिछले 5 दिन में 67,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इधर इंदौर से भी डराने वाली खबर है। यहाँ कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच शहर में अब वायरस के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। नोडल कोविड अधिकारी अमित ने बताया कि 20 फरवरी को जांच के लिए दिल्ली भेजे गए 106 सैंपल में से 6 में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में 10 से 15 फरवरी के बीच संक्रमण की पुष्टि हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 10,216 नए केस से 21,98,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 53 मौत के साथ अब तक 52,393 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 88,838 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। पुणे में 1,767 नए केस से कुल संक्रमित 4,17,000 के पार हो गए हैं।